नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपका अपने YouTube चैनल टॉप 30 क्लासेस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग क्लास की सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। आपने कल का हमारा क्लॉक पर जो वीडियो गया उसको देखा ही होगा। वो जो कल हमारा वीडियो था वो पहला लेक्चर था क्लॉक के ऊपर। आज हम क्लॉक पे दूसरे लेक्चर को लेकर आए हैं। आज हम लोग क्लॉक को उसके आगे की चीज़ों को देखेंगे, वो भी बेसिक से। आइए चलते हैं बिना समय गवाए, हम लोग क्लॉक को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे साथी मैं चलता हूँ क्लॉक के ऊपर। और जैसा कि आपको मैंने क्लॉक के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताया था, मिनट और घंटे के सुइयों के लिए कितने कितने कोड बनते हैं, मैं उसी एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ, दोहरा देता हूँ, ताकि आपको आगे की बातें समझ में आ जाए कि क्या चीज़ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। आएगा सही ना? तो चलिए हम लोग इसको रिकैप कर देते हैं एक बार कि कल क्या क्या हम लोग पढ़े थे। आइए कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसको एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग उसको रिकैप करके पढ़ लेते हैं। ठीक, आइए। तो मेरे सही प्यारे साथियों, हम लोग कल देखे थे कि घड़ी के जो घंटे की सुई उसके द्वारा कौन कौन सा कोड बनता है। घंटे की सुई के द्वारा बना कोड। हम लोग पहले इसको चेक किए थे, तो हम लोग को क्या पता चला था कि जो घंटे की सुई है एक चक्कर में सर कितना घूमता है। एक चक्कर में 360 डिग्री घूमता है। एक चक्कर में 360 डिग्री घूमता है मेरे भाई, तो एक चक्कर का मतलब होता है अगर घंटे की सुई है सर, एक चक्कर कितने समय पूरा करेगी। घंटे की सुई एक चक्कर कितने समय में पूरा करेगी। आपको पता होगा कि जो घंटे वाली सुई है सर, वो एक चक्कर आपका कितने घंटे में पूरा करेगी, 12 घंटे में। घंटे की सुई एक चक्कर 12 घंटे में पूरा करेगी। इसका मतलब कि 12 घंटे में ये 360 डिग्री घूमेगी। 12 घंटे में ये 360 डिग्री घूमेगी, हमें ये बात पता चला था। तो यहाँ से मालूम चला था कि एक घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, एक घंटे में ये कितना डिग्री घूमेगी। तो हम लोग यहाँ पर देखे थे, पता चला था कि ये एक घंटे में 30 डिग्री घूमेगी। तो ऐसे ही h घंटे की बात की थी, तो h घंटे में कितना घूमेगी सर, h घंटे में 30h घूमेगी। एक पहला हम लोग का फॉर्मूला निकल कर ये आया था कि घंटे की सुई h घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, तो 30h घूमेगी। और ऐसे घंटे की सुई को अगर हम लोग मिनट में देखे थे तो पता चला था कि एक घंटे का मतलब होता है सर 60 मिनट। एक घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। इसका मतलब 60 मिनट में भी वो 30 डिग्री घूम रही है, 60 मिनट में भी वो 30 डिग्री घूम रही है। तो ऐसे ही एक मिनट में कितना घूमेगी, एक मिनट में हम लोग का 30/60 करोगे बाबू, तो ये आपका आएगा कि एक मिनट में जो घंटे की सुई 1/2 डिग्री घूमी थी, एक मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री घूमी थी। तो ऐसे ही m मिनट में एक मिनट, ऐसे ही m मिनट में ये कितना घूमेगी बाबू, m मिनट में सर ये m/2 डिग्री घूमेगी। m मिनट में ये m/2 डिग्री घूमेगी। यहाँ से ये बात पता चला था। और इसी के आगे अगर हम लोग बात करें तो सेकंड की बात करते हैं। तो अगर हम सेकंड की बात करें मेरे बाबू, तो सेकंड में क्या होगा, आपको पता है कि एक मिनट में घंटे की सुई कितना घूम रही है। एक मिनट में घंटे के सुई द्वारा बना कोण कितना था, एक मिनट में घंटे की सुई द्वारा बना कोण कितना था मेरे भाई। एक मिनट में घंटे की सुई द्वारा बना कोण कितना था, 1/2 डिग्री था ना। तो अब एक मिनट का मतलब कितना होता है, एक मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। इसका मतलब 60 सेकंड में कितना बनाएंगे, 1/2 डिग्री बनाएगा। 60 सेकंड में 1/2, तो एक सेकंड में कितना बनेगा मेरे भाई, एक सेकंड में ये 1/2 था, ये जो है ये चलाएगा मल्टीप्लाई। यानी कि एक मिनट में सॉरी एक सेकंड में घंटे की सुई 1/120 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे की सुई एक सेकंड में
1/20 डिग्री बनाएगी मेरे भाई। तो आपको एक बात समझ में आ जाए, आपको ये 3 चीजें ध्यान देना है। एक ये ध्यान देना कि घंटे की सुई h घंटे में 30h बनाएगी और घंटे की सुई m मिनट में m/2 डिग्री का कोण बनाएगी और घंटे की सुई 1 सेकंड में 1/2 बना रही है। तो ऐसे बाबू अगर हम इसको बोल दें s सेकंड, तो s सेकंड में वो कितना एंगल बनाएगी? तो s/120 डिग्री का कोण सबटेंड करेगी। सबटेंड करने का मतलब बनाएगी। आई बात समझ में? इतनी चीजें ये तो घंटे के लिए हो गया। तो अब इस घंटे को अगर हम लोग एक जगह पर समराइज कर दे तो हमें क्या मिलेगा बाबू? तो हमें मिल जाएगा घंटे की सुई द्वारा बनाकर, घंटे की सुई के द्वारा बनाकर बना कोण। तो कहां कहां बनेगा वो? तो आपने देखा, इसको समराइज हम कर रहे हैं। एक चक्कर का मतलब होता है, एक चक्कर में आपका 360 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे ही h घंटे की बात कर लिया जाए तो h घंटे में कितना बनाएगा? h घंटे की अगर बात करेगा तो वो सिर्फ 30h बनाएगा। h घंटे में 30h। ऐसे ही m मिनट में कितना बनाएगा? सर ये m/2 डिग्री बनाएगा। और ऐसे s सेकंड की बात करा जाए तो s सेकंड में घंटे की सुई कितना एंगल बनाएगा सर? ये s/120 डिग्री का कोण बनाएगा। इस तरीके से ये घंटे वाली बात हो जाती है हमारी। तो घंटे की सुई के लिए इतनी इंफॉर्मेशन आपको मैंने कल के क्लास में बताया था और आज मैंने इसको समराइज कर दिया। आई बात समझ में? आज मैंने इसको समराइज कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं मिनट की सुई की तरफ, ठीक है ना। चलिए मिनट की सुई की तरफ बात कर लेते हैं। तो मिनट की सुई के द्वारा बना कोण की बात करते हैं। मिनट की सुई के द्वारा बना कोण, मिनट की सुई के द्वारा बना कोण। तो मेरे भाई आपको पता है कि जो मिनट वाली सुई है, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगती है? एक चक्कर का मतलब है 360 डिग्री। एक चक्कर का मतलब है 360 डिग्री। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगती है मिनट वाली सुई? तो सर मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में उसको 60 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का मेरे भाई? 60 मिनट का समय लगता है। यानी वो 60 मिनट में कितना करेगी? 360 डिग्री का कोण बनाएगा। 60 मिनट में वो 360 का एंगल सबटेंड कर लेगी। तो 1 मिनट में मेरे भाई कितना बनाएगा? सर 1 मिनट में ये बनाएगा आपका 360/60। मतलब आप इसको काटोगे तो कितने बार में कटेगा? ये 6 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि सर ये जो मिनट वाली सुई है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है सर। तो m मिनट में कितना बनाएगी? तो सर ये m मिनट की अगर बात करें तो m मिनट में ये जो मिनट वाली सुई है वो 6m एंगल सबटेंड करेगी। 6m एंगल सबटेंड करेगी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। अब इसी को अगर हम आगे बढ़ें तो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। इसका मतलब कि 60 सेकंड में भी ये जो मिनट वाली सुई है वो कितना एंगल बनाएगी? 60 सेकंड में ये मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो अब 1 सेकंड में कितना बनाएगी मेरे भाई? 1 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाएगी? 6/60 जब काटोगे तो आएगा 1/10 डिग्री का एंगल बनाएगी। जब 1 सेकंड में 1/10, ठीक है ना। 1 सेकंड में कितने डिग्री का? 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का ये कोण बनाएगी। कौन? ये आपकी मिनट वाली सुई। ये मिनट वाली जो सुई है मेरे भाई वो 1 मिनट में 1/10 डिग्री का कोण बनाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अब इसको अगर आप यहाँ देखो तो 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, तो s सेकंड में कितना बनेगी मेरे भाई? s सेकंड में कितना बनाएगी? s सेकंड में s/10 बनाएगी। कोई बात नहीं सर, इतना एंगल ये बनाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको समझना है। ये इसका है, ध्यान दीजिएगा, इसका है। तो इस तरीके से आपका मिनट वाला हो जाता है कंप्लीट की मिनट वाली सुई कब कब कितना एंगल घूमती है। अगर हमें इसी को समराइज कर दो मेरे भाई, तो आप इसको समराइज करके कैसे लिख सकते हैं? मिनट की
सुई द्वारा बना कोण। मैंने लिखी सुई द्वारा बना कोण। तो आप देखे हैं कि एक चक्कर का मतलब क्या होता है सर? एक चक्कर में मिनट वाली सुई कितना एंगल बनाएगी? 360। ये मालूम चल गया था। एक चक्कर में आपको मालूम चल गया था और आप देखे थे कि m मिनट में कितना एंगल बनाएगी मिनट वाली सुई। m मिनट का मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, ये है m की वैल्यू। m कुछ भी दिया जाएगा तो उतने समय में ये 6m डिग्री का कोण बनाएगी। ये पीछे आपने देखा। तो ऐसे सेकंड की बात करें तो ऐसे सेकंड में मिनट वाली सुई कितना एंगल बनाएगी? ऐसे सेकंड में मिनट वाली सुई s/10 डिग्री का एंगल बनाएगी। इस तरीके से आप इसको भी समराइज करिए। ये सब बातें हमारे कल के क्लास में हुई थी डिटेल से। अगर आप हमारे कल के वीडियो को नहीं देखे हैं तो सो प्लीज जाकर उसको देखिए और फिर इसको देखिए ताकि आपको बातें सही ढंग से समझ में आए कि कौन चीज कैसे हो रहा है। ठीक है ना? तो ये हमारी कल की बातें थी। अब हम लोग आज इसके आगे की बात करने वाले हैं। तो मेरे भाई आज हम बात करने वाले हैं घड़ी की सुइयों के मध्य कोण के बारे में। भाई बस सुनिए, आज हमारी बातें होने वाली है घड़ी के मध्य सुइयों के क्या घड़ी के सुइयों के मध्य कोण के बारे में आज हमारी बात होगी मेरे भाई। तो आज हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक, तो मान लीजिए मेरे भाई ये आपका क्या है? घड़ी है। मैं आपका घड़ी थोड़ा स्पेशल बना देता हूँ। 1 मिनट आप मुझे समय दीजिए, मैं आपका घड़ी एकदम स्पेशल बना देता हूँ। आई होप आपको ये विजुअल होगा। ठीक, तो मैं इसी में चलता हूँ घड़ी का फॉर्मेशन करने। अब मान लीजिए मेरे भाई ये आपका आपकी घंटे वाली सुई है। घंटे वाली सुई थोड़ी मोटी होनी चाहिए सर। ये आपकी घंटे वाली सुई है और ये आपकी मिनट वाली सुई है। पतली होती है और बड़ी होती है। ये मान लीजिए मिनट हैंड है और ये हावर हैंड है। ठीक है ना? ये आपका मिनट हैंड है। आप ये समझिए आपका ये क्या मिनट हैंड है और ये आपका हावर हैंड है। तो अब आप देख रहे हैं मेरे भाई कि अगर दो सुई है तो इनके बीच में कोई ना कोई कोण बन रहा है। ये एंगल बन रहा है और ये भी एंगल बन रहा है। तो यानी कि घड़ी की सुइयों के बीच दो तरीके से कोण बनता है मेरे भाई। एक ये वाला एंगल अंदर वाला और एक बाहर वाला। अंदर वाले को बोलते हैं अंतः कोण बोलते हैं और बाहर वाले को बाह्य कोण बोलते हैं। यानी कि घड़ी की सुइयों के मध्य दोनों कोण बनता है मेरे भाई। तो आप इसको अपने ऑप्शंस के अनुसार जाएंगे कि आपके ऑप्शन में कौन दिया है। अगर अंतः कोण वाली बातें बोला तो आप अंदर वाली बताओगे, अगर बाह्य कोण की बातें कर रहा तो आप बाह्य कोण बताओगे। और कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में ये क्लियर कट नहीं होता कि वो अंदर का पूछ रहा है कि बाहर का पूछ रहा है। आई बात समझ में भाई? जब आपको ये बात पता ना चले वो अंदर का पूछ रहा है बाहर का पूछ रहा है तो आप निकाल कर ऑप्शन में चेक कर लीजिए। अगर आपका आंसर, ध्यान दीजिए, जो अंदर वाला एंगल है, अगर मैं इसको थीटा बोल दूं मेरे भाई, अंदर वाले एंगल को हम थीटा बोल देते हैं और बाहर वाले को हम फाई बोल देते हैं। तो मेरे भाई जो थीटा है ना, इस थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना? 0 से बड़ी होनी चाहिए और 180 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये आप समझ लीजिएगा कि ये क्या बताएगा? ये अंतः कोण को बताएगा। किसको बताएगा? ये अंतः कोण को। ये अंतः कोण को बताएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों सुइयों के मध्य अंतः कोण की बात कर रहा है। अगर ये फाई, ये जो फाई होता है मेरे भाई, ये जो फाई होगा वो आपका 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। अगर आपका एंगल इसके बीच में आ रहा है, 180 और 360 के बीच में आ रहा है मेरे भाई, तो आप समझ लीजिएगा ये जो कोण बात हो रही है वो बाह्य कोण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बाह्य कोण की बात हो रही है मेरे भाई। आप इसको समझिएगा। तो इस तरीके से आपके पास दो तरीके से कोण बनाए जाते हैं, एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण। क्वेश्चन यहीं पे घुमा दिया जाता है। आपसे अंतः बाह्य कर देगा तो आप कंफ्यूज होइएगा मत। आप समझ लीजिएगा अगर वो अंतः पूछा है तो हमारा जो आंसर होगा वो 180 से छोटा दिखना चाहिए। अगर वो बाह्य बोल दिया तो हमारा आंसर 360 से कम होना चाहिए। ठीक है ना? इस तरीके से आप अपने अंतः और बाह्य वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि अंतः जब पूछा है तो हमारा जो आंसर होगा 180 से कम आएगा। अगर वो बाह्य पूछ दिया है
तो मेरे भाई मेरा आंसर जो होगा वो आपका 360 से कम ही आएगा। इतना आप श्योर रहिएगा और ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा कि आपका ऑप्शन किससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करने वाले हैं इस थीटा की। केवल हम थीटा निकालेंगे, बाकी उसके बाद हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं थीटा की कि दो सुइयों के बीच में कितना कोण बना, हम इस थीटा की बात करेंगे। ठीक है ना, थीटा जब निकल गया तो बाय अपने आप पता चल जाएगा। मेरे भाई अब आपको पता है कि जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है आपको पता है, ये जो पूरा एंगल है सर वो 360 डिग्री का है। ये पूरा एंगल 360 डिग्री का है। अगर इतना थीटा है आपका, अगर इतना आपका थीटा है, अगर इतना थीटा है तो पूरे 360 में से थीटा घटा दीजिए, फाइ मिल जाएगा ना। आएगा समझ में? इसका मतलब अगर आपको थीटा पता चल गया, यानी कि थीटा ज्ञात होने पर आप क्या कर सकते हैं, थीटा ज्ञात होने पर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि थीटा ज्ञात हो, यदि थीटा ज्ञात हो तो अगर थीटा आपको पता है तो फाइ भी आपको पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा वो, अब 360 में से थीटा को घटा दीजिएगा मेरे भाई, आपको फाइ मिल जाएगा। और फाइ क्या है, बाय कोण। इस तरीके से केवल हम अंतर कोण की बात करेंगे मेरे भाई। अगर अंतर कोण मिल गया तो बाह्य कोण अपने आप मिल जाएगा, बाकी जो चीजें होगा उसको हम लोग मैनेज करेंगे। आएगा सही में? अब आपको आई होगी, ये बातें आपको समझ में आई होगी कि अंतर कोण बाह्य कोण का ये जो लोचन है वो क्या है, क्या सिलसिला है इनके बीच में। ठीक है, अंतर कोण में एक बार फिर से बता देता हूँ। अंतर कोण जो आएगा आपका 180 से छोटा आएगा और बाह्य कोण 360 से छोटा आएगा। आप अंतर कोण निकालकर उसको बाह्य कोण में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पूरा का पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। अगर सर इतना अगर मुझे पता चल गया तो 360 में से इतना हम लोग घटा लेंगे सर, तो बाकी जो बचा हुआ है वो हमें मिल जाएगी। मैं भी आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है ना, तो आज हमारी बातें इन्हीं एंगल पर होगी, हमारी बात एंगल थीटा पर होगी। ठीक है ना, चलिए चलते हम आगे एंगल थीटा की बात करते हैं। तो हमारा इसका ये रीडिंग होगा कि घड़ी के दो सुइयों के मध्य कोण, घड़ी के दो सुइयों के मध्य कोण, घड़ी के दो सुइयों के मध्य कोण, घड़ी के दो सुइयों के मध्य कोण की बात हो रही है। ठीक है ना, आइए एक बार मैं फिर से आपका घड़ी बना देता हूं। ये रही आपकी घड़ी। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें। ये आपका मिनट घंटे वाली सुई है और ये मान लीजिए आपका मिनट वाली सुई है। तो इनके मध्य ये कोण हमें थीटा फाइंड करना है, इनके मध्य ये कोण हमें थीटा फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे हम लोग इसको फाइंड कर पाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये मेरा घंटे वाली सुई है और ये मेरा मिनट वाली सुई है मेरे भाई। तो अब हमें इसी थीटा पे चर्चा करना है आज की क्लास में कि थीटा कैसे निकले, ये थीटा कैसे निकले। ठीक है, तो हमारा हेडिंग है घंटे की दो सुइयों के मध्य कोण, घंटे की दो सुइयों के मध्य कोण की बातें हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं। तो हम लोग अभी पिछले क्लास में ही देखे थे कि घंटे की सुई के द्वारा कौन कौन सा कोण बनता है। तो हमें पता है कि घंटे के सुई के द्वारा कौन कौन सा कोण बना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं। आपको देखो मेरे भाई, हम आपको बेसिक चीजें सिखा रहे हैं जो कोई नहीं सिखाता पूरे यूट्यूब पर, और ये सिखाने के लिए आपसे लोग पैसे लेते हैं। आपको यही सब सिखाने के लिए पैसे लेते हैं और हम आपको फ्री में सिखा रहे हैं मेरे भाई। तो आप इसको अच्छे से सीख लीजिएगा और इसको अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीख पाए। ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई कि घंटे की सुई के मध्य बना कोण, घंटे की सुई के मध्य बना कोण, सुई के मध्य बना कोण, घंटे की सुई के मध्य बना कोण की हमारी बात हो रहा है भाई। कोण तो हम लोग क्या लिखे थे, घंटे की
की सुई के मध्य बना कोण कौन कौन सा कोण बनता है मेरे भाई? एक तो हम लोग देखे थे कि घंटा के सुई के द्वारा एक कोण बना था क्या 30H, और एक कोण बना था हमारा क्या m/2 डिग्री। ये दो कोण बने थे। तो जो घंटे की सुई है h घंटे में 30H चलेगा और उसके बाद m मिनट में m/2 चलेगा। और ये तो रही घंटे वाली बात कि सर घंटे की सुई के मध्य ये दो तरीके से कोण बनते हैं। अगर h की बात करेंगे तो इस तरीके से बनेगा, और अगर मिनट की बात करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। और साथ ही साथ हम लोग देखे थे मिनट की सुई के द्वारा तथा मिनट की सुई के द्वारा बना कोण, मिनट की सुई के द्वारा बना कोण। तो मेरे भाई इनमें क्या मिनट वाला कॉमन चीज है, तो मिनट वाले में हम लोग मिनट वाला ही लेंगे। तो मिनट की सुई के द्वारा जो कोण बना था थीटा बराबर हम लोग देखे थे भाई 6m, ठीक है ना। m मिनट में कितना एंगल बना था 6m बना था। तो इसमें भी मिनट है और इसमें भी मिनट है, दोनों में ये मिनट वाली बातें कॉमन है सर, तो हम इन्हीं से बात करेंगे। तो अगर इनके बीच मुझे कोण निकालना मेरे भाई तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे मिनट या घंटा तथा मिनट, ठीक ना। घंटे तथा मिनट की शून्यों के मध्य कोण की शून्यों के मध्य कोण थीटा अगर मुझे निकालना है, उनके मध्य कोण क्या आएगा। तो मेरे भाई तो आपके सामने क्या है, घंटे की सुई के द्वारा कौन कौन सा कोण बन रहा है मेरे भाई। घंटे की सुई के द्वारा आपके सामने एक बन रहा है 30H प्लस मिनट वाली घंटे की सुई कुछ घंटे चलेगी तो कुछ मिनट भी तो कवर करी होगी, तो ये भी तो मुझे देखना है। तो ये m/2 ये पूरा है। अब इसी में से मेरे भाई आपको क्या करना है, इसी 6m को घटा देना है, ठीक ना। घंटे वाले सुई के द्वारा जो बना कोण होगा पूरा, उसमें से मिनट वाले सुई को आप क्या कर दीजिए घटा दीजिए और उसका क्या ले लीजिएगा मॉड ले लीजिएगा। मॉड का मतलब ये है कि मेरे भाई समय कभी भी निगेटिव नहीं होता है मेरे भाई, समय कभी भी पीछे नहीं जाता है, समय हमेशा आगे बढ़ता है, इसलिए समय को हमेशा धनात्मक होना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं यूज करते हैं तो हो सकता है आप आगे सॉल्व करें तो आपका समय ऋणात्मक आए, माइनस में आए। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं समय कभी भी माइनस नहीं होता है, समय हमेशा बढ़ता रहता है, इसका मतलब समय हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कभी भी किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी राशि को धनात्मक लेने के लिए हम लोग इस तरीके से मॉड लगाते हैं। मॉड को ही हिंदी में बोलते हैं हम लोग मापांक। आई बात समझ में भाई। तो ये मॉड लेते हैं। मॉड का मतलब है कि इसके अंदर चाहे जो भी चीजें हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अंततः वो बाहर पॉजिटिव ही बनकर रहेगी, यानी कि धनात्मक ही बनकर रहेगी, इसलिए हम लोग मॉड लगाते हैं। तो मेरे भाई जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा, आइए इसको हम लोग अगले पेज में देख लेते हैं। तो थीटा बराबर आपने लिखा था क्या मॉड में 30H प्लस m/2 माइनस 6m, यही था मेरे भाई। अब इसको जरा सॉल्व करिए और बताइए क्या आएगा। तो अब ये मिनट को मिनट घटाएंगे, ऐसा नहीं कि घंटा में सब लोग घटाएंगे, नहीं, मिनट मिनट के साथ घटता है, घंटा घंटे के साथ घटता है। आई समझ में, कभी भी जोड़ना और घटाना पड़े आपको तो सेम राशि को सेम राशि के साथ ही जोड़िएगा, ठीक है। जब तक उनका मात्रक सेम नहीं होगा तब तक वो आपस में कभी जुड़ नहीं सकते हैं, घट नहीं सकते। ये छोटी छोटी बातें मेरे भाई आपको समझना पड़ेगा कि कभी भी दो चीजों को जोड़ना है तो पहले चीज तो ये होना चाहिए कि उन राशियों को एक जैसा होना चाहिए। अगर राशि एक जैसी है तो मेरे भाई उसका मात्रक भी एक जैसा होना चाहिए। आई बात में, समान मात्रक तथा समान राशि वाले ही आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे। तो आपको पता है ये सब के सब समय ही है, तो राशि तो सेम है सर, सब टाइम बता रहा, लेकिन टाइम में उनका मात्रक तो अलग अलग है। किसी का मात्रक घंटा है तो किसी का मिनट है तो किसी का सेकंड है। तो घंटा को घंटा के साथ जोड़ा या घटाया जाएगा, मिनट को मिनट के साथ जोड़ा या घटाया जाएगा, और सेकंड को सेकंड के साथ जोड़ा या घटाया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसीलिए ये जो मिनट वाला है मिनट वाले के साथ ही हम लोग जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक। तो मेरे भाई जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा क्या 30H। आप इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करके देख लीजिए। तो इसका एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m
माइनस का छेद में के 12m और बट्टे में क्या था आपको, बट्टे में आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से बट्टे में 2 मिलेगा आपको, बट्टे में यहाँ पे क्या मिलेगा 2 मिलेगा मेरे भाई। तो आप जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपको थीटा बराबर मिल जाएगा यहाँ से 30h और प्लस ब्रैकेट में माइनस में 11m/2, ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से मिलेगा। तो आपका थीटा बराबर ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये माइनस हो जाएगा। तो 30h माइनस 11/2m इसको ऐसा लिखा जाता है। इस तरीके से ये मेरे भाई आपका एक फार्मूला तैयार हो गया। कौन सा फार्मूला, घड़ी के मिनट तथा घंटे के सुइयों के मध्य कोण का, यानी घंटे को 30 से और मिनट को 11/2 से गुणा करके आप घटा दीजिए मेरे भाई। घंटे को किससे करेंगे, 30 से, घंटे गुणा 30 से करेंगे और मिनट को 11/2 से गुणा करके मेरे भाई आप इसको क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, आपका आंसर थीटा मिल जाएगा। और मेरे भाई ये जो थीटा है आपको मैं बार बार बता दूं, ये थीटा क्या बताएगा आपको, अंतः कोण के बारे में बताएगा, अंतः कोण के बारे में बात करेगा, बताएगा, बाह्य कोण के बारे में बात नहीं बताएगा। इस चीज को आप एकदम ध्यान समझिएगा। अब आप अपने सवाल पर देखिएगा कि आपका सवाल क्या पूछा है, अंतः पूछा है कि बाह्य पूछा। अगर अंतः बाह्य नहीं दिया है तो आप इससे अपना आंसर निकालिएगा। निकालने के बाद आप अपने ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा कि आपके विकल्प में ये है कि नहीं। अगर विकल्प में आपका आंसर 180 से बड़ा है मेरे भाई तो आप क्या करेंगे, आपके विकल्प में आंसर 180 से बड़ा है तो आप इसको क्या करिएगा, 160 में से घटा दीजिएगा, आपका विकल्प वाला आंसर दिख जाएगा सामने सामने। इसका मतलब ये है कि आपके विकल्प में बाह्य कोण की बातें बोला है, आएगा समझ में, आपके विकल्प में बाह्य कोण की बातें बोला है। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा मेरे भाई, आप समझ लीजिएगा कि मान लीजिए आपका क्या है, घड़ी है और ये आपका मिनट वाली सुई है और ये आपका घंटे वाली सुई। अगर इसके बीच में मेरे भाई थीटा डिग्री कोण है तो आपसे कभी कदार ये वाला एंगल पूछ लेता है तो ये एंगल कितना होगा मेरे भाई, आपको पता है ये पूरा का पूरा कितना होता है, 360 होता है सर। ये जो होगा वो 360 माइनस थीटा होगा मेरे भाई, और इसी को हमने फाई बोला है और यही मेरा बाह्य कोण था। तो आएगा समझ, अगर आपको थीटा मिल जाएगा मेरे भाई तो आप बाह्य कोण निकाल सकते हैं। इसलिए आप केवल इस पे टारगेट कीजिए, केवल थीटा निकालिए और उसके बाद अपने ऑप्शन में चेक करिए कि आपके ऑप्शन में जो आंसर वो 180 से बड़ा दे रखा है या छोटा। अगर 180 से बड़ा है मेरे भाई तो आप जो भी थीटा निकालें उसको 360 में से घटा दीजिएगा, आपका आंसर दिख जाएगा ऑप्शन के अंदर। यही तरीका होता है मेरे भाई बेसिक चीज समझने का। ऐसे आप ट्रिक समझोगे, ट्रिक से आप कितना याद करोगे, ट्रिक जरा तुम्हें बताओ ना, ट्रिक कितना याद करोगे, ट्रिक 4 दिन याद होगा, 5वें दिन भूल जाओगे ना। अगर बेसिक आपका क्लियर रहेगा तो मेरे भाई हमेशा वो चीजें आपके पास रहेगा, वो कभी भूल ही नहीं सकते अगर बेसिक चीजें तुम्हारा तैयार है तो। इसलिए मेरे भाई कोशिश करिए कि आप बेसिक चीज अपना तैयार कीजिए। अगर आपका बेसिक मजबूत है मेरे भाई ना तो समझ लीजिए कि आपको कोई नहीं हरा सकता, आप हर सवाल को आराम से टेकल कर लेंगे, ठीक है। तो मेरी बातें आपको शायद समझ में आ गई होगी कि सर अगर हमें बाह्य कोण पूछा जाए और ऑप्शन में दिया गया हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप केवल थीटा निकालेंगे मेरे भाई। अगर आप अपने ऑप्शन में चेक करिए, अगर आपके ऑप्शन में आपका आंसर, अगर आपके ऑप्शन में अगर आपका आंसर क्या है कि 180 से छोटा है मेरे भाई, तो आप समझ लीजिएगा कि आपसे थीटा के बारे में बात बोला है। जो थीटा है मैंने आपको बताया है ये 180 से छोटा होगा और ये जो फाई है मेरे भाई वो 180 से बड़ा होगा। अगर आपके ऑप्शन में अगर 180 से बड़ा वाला सीन दे रखा है मेरे भाई तो आप समझ लीजिएगा कि आपसे वो बाह्य कोण की बातें कर रहा है और कोई बातें नहीं कर रहा आपसे। तो ये 2 बातें आपको ध्यान देना है। इस तरीके से ये 2 सुइयों के मध्य कोण आ जाएगा मेरे भाई। यही आपका रामबाण फार्मूला है 2 सुइयों के मध्य कोण का। आई बात समझ में? मैं भी आपकी बातें समझ में आई होगी। चलिए चलते हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल को लगाते हैं ताकि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए और हम बातें को समझ पाए, ठीक है। आइए चलते हैं, आपके लिए कुछ सवाल लगाया जाता है आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल कुछ लेके चलते हैं। तो ये मेरे भाई हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं उसी फार्मूले से। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 7:30 बजे
7 बजे, चाहे वो सुबह का 7:30 बज रहा हो चाहे रात का, इससे कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, बस 7:30 बजे बोला गया है। 7:30 बजे घड़ी के सुइयों के मध्य कोण क्या होगा? सुइयों के मध्य कोण क्या होगा? कोण क्या होगा? ये आपका सवाल है मेरे भाई। 7:30 बजे घड़ी के सुइयों के मध्य कोण क्या होगा मेरे भाई? घड़ी के सुइयों के मध्य कोण क्या होगा? घड़ी के सुइयों के मध्य कोण क्या होगा? ठीक है ना, यानी कि 7:30 बजे घड़ी के सुइयों के मध्य कोण क्या होगा मेरे भाई? ये आपको लिखना है, ठीक है ना। घंटे में घड़ी रहेगा मेरे भाई, हो जाता है जल्दी जल्दी में। घड़ी के, एक मिनट, घड़ी के सुइयों के मध्य कोण क्या होगा आपको ये दिखाना है, ठीक है मेरे भाई। तो आइए देखते हैं क्या होता है 7:30 बजे घड़ी के सुइयों के मध्य कोण। तो आइए मैं इसको आपको फिगर से समझा देता हूँ पूरी तरीके से मेरे भाई। मान लीजिए आपकी कोई घड़ी है, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या बज रहा होगा? यहाँ पर सर 12 और यहाँ पर है 6 और यहाँ पर होता है सर 3 और यहाँ पर होता है आपका 9। मेरे भाई आपको पता है कि कहीं ना कहीं 7 यहाँ बज रहा होगा और यहाँ 8 बज रहा होगा, यहाँ 10 बज रहा होगा और यहाँ 11 बज रहा होगा और यहाँ 1 वाला सीन होगा और यहाँ 2 वाला सीन होगा और ऐसे यहाँ 3 हो, फिर 4 बन जाएगा सर और यहाँ ये 5। कुछ ऐसा ही सीन होता है घड़ी में। तो मेरे भाई 7:30 बजे क्या होगा? तो 7:30 बजे मेरे भाई आप देखोगे तो हमारा जो मिनट का सुई होता है मेरे भाई वो 6 पर होती है और जो घंटी की सुई है मेरे भाई वो 7 पर ना होकर के 7 से थोड़ा से आगे होगी, ठीक है ना। यानी कि 7 पर ना होकर के 7 से थोड़ा आगे होगी, कुछ इस टाइप से। तो आपको ये एंगल बताना है कि मेरे भाई ये एंगल क्या है। आप देख रहे हैं मेरे भाई ये एंगल क्या है? 90 से छोटा है, 180 से छोटा है। इसका मतलब क्या? मैं अंतःकोण की बात कर रहा है, ठीक है। और ये भी कोण बोल सकता है, आप ये भी कोण निकालिए तो आप ये भी निकाल सकते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर ये कोण आपको पता चल गया तो ये कोण भी आप निकाल लोगे 360 माइनस थीटा करके मेरे भाई। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम जो फार्मूला अभी आपको डिराइव कराए हैं उस फार्मूले से मैं केवल और केवल थीटा ही फाइंड कर पाऊंगा मेरे भाई, बाकी निकालने के बाद हम लोग बाहर वाला कोण बता देंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। तो हमारे पास फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू घंटे को 30 से गुणा करना है और मिनट को 11/2 से गुणा करके घटा देना है। ये तो मेरा सवाल था, चलिए ये तो मेरा फार्मूला था। आइए देखते हैं। तो थीटा बराबर अब 30 है, अब आपके पास कितना घंटा है? 7:30 में आपका घंटा कितना है? 7 घंटा होगा और मिनट आपका 30 होगा। घंटा आपका 7 होगा, मिनट आपका 30 होगा मेरे भाई। तो आप करिएगा, देखिएगा क्या आता है। तो यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे आप, माइनस 11/2 को आप 30 से गुणा करेंगे। इस तरीके से मेरे भाई आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर मिलने वाला मेरे भाई? तो थीटा बराबर तो 7 × 21 यहाँ से 210 मिलेगा मेरे भाई और माइनस इसको काटेंगे 15 बार में कट जाएगा मेरे भाई। जब ये 15 बार में कट जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 कम 15 और 16, 165 यहाँ आएगा। अब 210 में से मेरे भाई 165 को आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ से 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 जाएगा और फिर यहाँ 10 में 6 घटाएंगे तो आपका 4। इसका मतलब ये है मेरे भाई, आप समझ गए कि हमारा एंगल क्या आने वाला है? सर मेरा एंगल घटाने के बाद 45 डिग्री आने वाला है। इसका मतलब ये है सर 7:30 बजे ना ये जो घंटा और मिनट का सुई है एक दूसरे से 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो ये मेरे भाई ये कौन सा कोण बता रहा होगा? ये मेरे भाई ये अंतःकोण बता रहा होगा मेरे भाई। ये क्या बता रहा होगा? अंतःकोण बता रहा होगा। इस बात को आप समझिएगा। तो अगर यहीं से हमें बाह्य कोण निकालना है तब मेरे भाई, अगर हमसे बाह्य कोण की बात अगर कर लिया जाए तब क्या करेंगे? अगर हमसे बाह्य कोण पूछ लिया जाए कि भाई बाह्य कोण बताओ तो बाह्य कोण कैसे निकालेंगे मेरे भाई?
तो बाह्य कोण के लिए आप क्या करिएगा कि 360 में से जो थीटा निकाले हैं उसी को घटा दीजिएगा मेरे भाई, आपको मिल जाएगा 300 कितना मिलेगा 15 डिग्री, 315 डिग्री का कोण मिल जाएगा बाह्य कोण। इसका मतलब है भाई कि ये वाला जो एंगल है ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा और ये वाला जो एंगल है वो आपका 315 डिग्री का हो जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई आप दो सुइयों के मध्य कोण को अच्छे से टेकल कर पाएंगे मेरे भाई, समझ में आया मेरी बात। तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी दो सुइयों की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो मिनट और घंटे की बात कर रहा है, सेकंड की बात नहीं कर रहा है। अगर वो सेकंड की बात करेगा मेरे भाई तो समझिए वो सेकंड भी बोलेगा, सवाल में सेकंड शब्द लगाएगा तो आप सेकंड का यूज करिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से हम लोग एक सवाल के एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम उस फार्मूले को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपके लिए लेकर आते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं क्या है अगला सवाल आपका। तो अगला सवाल है मेरे भाई 1:20 मिनट, 1:20 यानी कि 1:20 तो इसको हम लोग ऐसा लिख देंगे 1:20 पर घड़ी के सुइयों के मध्य कोण बताइए, मध्य कोण बताइए। आपसे पूछा जा रहा है कि घड़ी के सुइयों के मध्य आप कोण बता दीजिए। कब 1:20 जब आपके घड़ी में हो रहे हो मेरे भाई, 1:20 पर घड़ी के सुइयों के मध्य, ठीक है ना, सुइयों के मध्य कोण कितना होगा आप ये मुझे बताइएगा। आइए समझ में, तो आइए देखते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। क्या है इसका ज्ञान, मान लीजिए भाई ये आपका घड़ी है तो यहाँ आपको पता है 12 बज रहा है, यहाँ 6 होगा आपका, यहाँ आपका 9, यहाँ 3, ठीक, और यहाँ कहीं ना कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं ना कहीं 2 होगा, ये 4, ये 5, अगर समझ लीजिए 7 और ये 8 होगा, यहाँ 10 और यहाँ 11, कुछ ऐसा ही सीन है। तो मेरे भाई जब 1 बजने की बात हो रही है, 1:20, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई जो मिनट वाली सुई होगी वो 4 पर होगी, मिनट वाली सुई कहाँ होगी 4 पर होगी, और घंटे वाली सुई क्या 1 पर होगी, नहीं सर, 1 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगी घंटे वाली सुई 1 से थोड़ा से नीचे आ जाएगी मेरे भाई, कहीं ना कहीं यहाँ होगा आसपास। तो अब हमें ये एंगल निकालना कि ये एंगल कितना है, एक बात सुनिए, हमें ये एंगल निकालना ये कितना है। तो फिर से मेरे भाई वही फार्मूला लगाएंगे, थीटा बराबर घंटा को 30 से मल्टीप्लाई करना है सर, और मिनट को 11/2 से मल्टीप्लाई करके घटा देना है। आई बात समझिए, घंटा को 30 से गुणा करना है और मिनट को 11/2 से गुणा करके घटा देना मेरे भाई, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पता है कि 1:20 बोला गया है, तो ये आपका क्या होगा मिनट होगा मेरे भाई, ये आपका मिनट होगा, ये आपका मिनट होगा, और ये आपका क्या होगा घंटा होगा। तो याद रखिए इसमें, तो थीटा बराबर क्या मिलेगा मेरे भाई 30 गुणे में 1 माइनस 11/2 गुणे में 20। आप इसको करिए तो यहाँ से 30 मिल जाएगा, अब 2 से 10 को 20 को काटिए, 10 से 12 में, 10 12 में काटेंगे तो अब आपको क्या मिलने वाला मेरे भाई, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 11 दहा में 110 मिलेगा यहाँ से। जब यहाँ से आप घटाएंगे मेरे भाई तो आप देखिए 30 में से 110 घटाना है मेरे भाई, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो कभी भी घटाने की बात आता है मेरे भाई तो बड़े में से छोटे घटाया जाता है, चिन्ह हमेशा बड़े वाले का। तो 30 में से 110 नहीं घटेगा, 110 में से 30 घटेगा मेरे भाई। 110 में से आप क्या करेंगे 30 को घटाएंगे तो आपके सामने कितना बचेगा मेरे भाई 80 बचेगा। कितना बचेगा 80, वो भी किस में माइनस में 80 बचेगा मेरे भाई। तो जो मॉड लगाया गया है, मॉड इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मॉड लगाया गया कि अब ये एंगल जो है वो माइनस में आ रहा है सर, जब इसको आप बाहर करोगे मॉड से तो थीटा की वैल्यू आपका प्लस में बताएगा, थीटा की वैल्यू आपका प्लस में बताएगा 80 डिग्री। तो मेरे भाई आप समझ पाए होंगे कि इस मॉड का क्या अहमियत है।
ये मॉड क्यों यूज किया जा रहा है समझ में आ रहा होगा। अगर अंदर माइनस में भी आ रहा तो उसको बाहर प्लस कर देंगे मेरे भाई। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि अब 1:20 ये जो एंगल होगा मेरे भाई वो कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का कोण बनाया होगा। आई बस ये कितने डिग्री का कोण बनाया होगा, 80 डिग्री का कोण बनाया होगा। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी प्रॉपर ढंग से। अगर नहीं समझ में आया मेरे भाई तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, एक बार रिपीट करके दोबारा से देखिएगा, आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में जरूर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल बनाए जाएंगे मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम लिख रहे हैं 6 बज के सिंपल सा भाषा में अगर मैं बात करूंगा वो 6 बजे से लेकर 6 बजे 6 बजे घड़ी के सुइयों के मध्य मध्य कोण क्या होगा, कोण क्या होगा आपको ये बता। सीधे 6 बजे की हम बात करते हैं। इसका मतलब आप फिर से इसको आप अपने फिगर में देखिए। आप मान लीजिए घड़ी है कोई, ठीक दिख रहा है कि और बड़ा कर दें, चलिए और बड़ा कर देते हैं आपका घड़ी। ठीक, ये मान लीजिए आपका घड़ी है, आपको पता है यहाँ पर 6 बजे रहा होगा और यहाँ पर 12, ठीक, और यहाँ पर 3 और यहाँ पे 9, बाकी चीज़ें को रहने देते हैं। ठीक, तो आपको पता है मेरे भाई जब 6 बजने की बात आ रही होगी तो आपको पता है कि जो मिनट वाली सुई होगी, अगर 6 बज रहा है तो पूरे का पूरे 12 के सामने होगा, और जब 6 की बात हो रहा है तो मिनट की सुई 12 के सामने और घंटे की सुई 6 के सामने होगा। तो आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल कितना है। तो मेरे भाई आपको देख कर ही लग रहा है कि जब कभी भी दो सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, विपरीत होती है मेरे भाई, तो वहाँ 180 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है मेरे भाई। तो ये 180 डिग्री आएगा। मैं आपको पहले बता दूं उस फार्मूले से भी आपका आंसर 180 डिग्री ही आएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या 180 डिग्री ही आता है या कुछ और आता है। तो थीटा बराबर 30 गुणे h माइनस 11/2 गुणे m। घंटे को 30 से मिनट को 11/2 से गुणा करके आपको क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ से थीटा बराबर आपका क्या मिलेगा, 30 गुणे 6 बज रहा है सर, जब 6 बज रहा है तो यहाँ 6 लिखेंगे माइनस 11/2। अब कुछ मिनट हुआ है क्या, 6 बजे, यानी कि कोई मिनट की बात नहीं की जा रही, सीधे 6 बज रहा है। तो एकदम राइट 6 बज रहा है मेरे भाई, तो मिनट वहाँ 0 होगा, वहाँ मिनट क्या होगा, 0 होगा। तो 0 मेरे भाई किसी से गुणा भाग करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 6 त्रिक 18 मेरे भाई, यहाँ से आपका 180 डिग्री मिल जाता है। इस तरीके से आप सवाल को करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में डाल देता हूँ ताकि आप भी अपना अभ्यास करते रहें। आइए हम आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं और उसको आप करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका एच डालता हूँ मेरे भाई। आप सभी लोग से उम्मीद है कि आप लोग आंसर जरूर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई कि 5:45 मिनट 5:45 मिनट पर घड़ी के सुइयों के मध्य, घड़ी के सुइयों के मध्य कोण बताइए। घड़ी के सुइयों के मध्य कोण बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है 9:15 मिनट 9:15 मिनट पर
घड़ी के सुइयों के मध्य कोण क्या होगा? कोण क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन है 12 बजे घड़ी के सुइयों के मध्य कोण क्या होगा? मेरे भाई ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा मेरे भाई, तो आप जरूर से इसका आंसर दीजिएगा। और आज आपके लिए केवल इतना ही था और मैं जाते जाते आपसे एक बार जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आ रहा हो, मेरा सेशन समझ में आ रहा होगा, तो मेरे भाई आप सभी लोग इस सेशन को अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।